सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट सेकंड, फंडामेंटल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का। सो स्टार्ट करते हैं। सो द मेटल्स दैट कैन बी मशीन बाय नॉन कन्वेंशनल मेथड। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड सच एज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग एंड वेरियस अदर प्रोसेस। इन सबसे कौन से मेटल्स को मशीन किया जा सकता है? ठीक है, तो सिरेमिक्स को भी कर सकते हैं, टाइटेनियम अलॉय को भी कर सकते हैं, सुपर अलॉय को भी कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव। इन सारों को नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड से मशीन कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज पैरामीटर्स प्राइमरली कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर अ गिवन प्रोडक्ट आर। सो कौन से पैरामीटर को प्राइमरी कंसिडर किया जाता है व्हाइल सिलेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर इट? सो ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट फीचर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, रफनेस एंड टॉलरेंस, फ्लैटनेस एंड एक्यूरेसी। सो ये जो ऑप्शन है, ये दो, राउंडनेस, टॉलरेंस, फ्लैटनेस, एक्यूरेसी, ये प्रोडक्ट फीचर में ही आ गए। एंड ऑपरेशनल कॉस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। ठीक है, ये जो दो है वो पहले से ही ये पहले वाले में प्रोडक्ट फीचर में इंक्लूडेड है, इसलिए ए इज द बेटर ऑप्शन फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी शेप ऑफ लार्ज साइज कंपोनेंट लाइक girth, gear, large diameter shaft, etc. Large size component is realized through for large size component we basically go for casting. Okay, so casting is a correct option for it. Hand tool like wrenches, spanner, hammer, etc. are made by the process of spanner, hammer हमें बेसिकली पता है, हम फॉर्जिंग से बनाते हैं बिकॉज हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो जनरली कोल्ड वर्किंग से बनाते हैं, और कोल्ड वर्किंग में भी कोल्ड फॉर्जिंग से बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्जिंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। ट्रांसफॉर्मेशन हार्डनिंग इन हाई कार्बन स्टील इज ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल इज कॉज्ड बाय। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हार्डनिंग है, मतलब हार्डनिंग ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो होती है हाई कार्बन स्टील में, ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल इज कॉज्ड बाय चेंज ऑफ फेज। मतलब जो फेजेस में चेंज आते हैं गर्म करने के बाद और बाद में उसको कूल करने के बाद, वो फेज एज इट इज रह जाते हैं वहाँ पर। तो जो फेजेस में चेंज आए उसके वजह से प्रॉपर्टीज चेंज होती है मटेरियल की। तो प्रॉपर्टीज चेंज होती है, मतलब प्रॉपर्टीज जैसे मतलब हार्डनेस भी कुछ ना कुछ वैरी करती है, तो वो किस वजह से होता है? फेज चेंज की वजह से। ओके, सो Dissolution of precipitate due to external heating of precipitation hardened AL alloy is known as. So इस प्रोसेस मतलब इस फिनोमेनन को रिवर्शन बोलते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द फोर प्रोसेस। नीचे दिया है 1 2 3 4। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस आर टेबुलेटेड बिलो। मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग बैच ऑफ 100 पीसेस। ओके, सो 100 पीसेस बनाने हैं, तो उनमें से सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सी प्रोसेस होगी? तो ये कैसे निकालेंगे हम कि जिसका टोटल कॉस्ट इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जिसका मिनिमम होगा वो प्रोसेस सबसे इकोनॉमिकल होगी। ओके, तो कितने पीसेस बनाने हैं हमें? 100। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर पीस है, तो 100 पीसेस के लिए कितना आएगा? 3 × 100। सो इट इज 300, it's 100, it's 200 and it's 400. Okay, so 20 plus 300 total cost will be 320, it's 150, it's 240 and it's 410. So total cost किसके लिए कम है? सेकंड प्रोसेस के लिए कम है। So which is the most economical process? Process 2 is the most economical process. Is the correct answer for it? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट इज ₹5,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट 20 rupees पर प्रोडक्ट। ओके, एंड सेल्स प्राइस 30 rupees per product. So what will be the break even point they are asking?
So what is break even point? Break even point is such a point at which there is no profit and no loss. ना हमारा कुछ लॉस होता है ना हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, टोटल सेल्स प्राइस इज इक्वल टू टोटल, मतलब जो हमें कॉस्ट पड़ा, कॉस्ट प्राइस वो होगा, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस इज टोटल कॉस्ट। सो सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग एक्स प्रोडक्ट एट ब्रेक इवन, एक्स स्टार इज अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ओके। मतलब इतनी क्वांटिटी हम बना रहे हैं ब्रेक इवन पे, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ब्रेक इवन पे, 30 एक्स स्टार, एंड टोटल कॉस्ट इज 5000 प्लस 20 एक्स स्टार, ओके। सो 10 एक्स स्टार is equal to 5000 and X star is equal to 500. So this is the break even quantity. So इतना हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा to achieve break even with this values keeping in mind. Okay. इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। सैंड कास्टेड प्रोडक्ट आर कैरेक्टराइज्ड एज, तो जो सैंड कास्टेड प्रोडक्ट है उनका जो सरफेस फिनिश है काफी पुअर होता है और टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, लो होता है। नहीं, मतलब जो टॉलरेंस, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन जो अलाउड होता है, वो टॉलरेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, और पुअर क्या, सरफेस फिनिश क्या होता है, पुअर होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। टॉलरेंस मतलब हमने साइज डिसाइड किया है, ठीक है। सपोज हमारा शाफ्ट है, उसका डाया होना चाहिए 50 सेंटीमीटर जैसे, लेकिन अगर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इसमें वेरिएशन होने वाला है साइज में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सैंड कास्टेड प्रोडक्ट में टॉलरेंस ज़्यादा देखा जाता है, मतलब जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये अच्छी बात नहीं है। और सरफेस फिनिश भी काफ़ी पुअर होती है सैंड कास्टेड प्रोडक्ट की, ओके। इसलिए हमें सेकेंडरी मशीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, मेटल हैविंग हायर स्पेसिफिक हीट जनरली ऑफर, व्हाट इज, मतलब जिनकी स्पेसिफिक हीट हायर रहेगी वो मॉल्टन स्टेट में क्या करेंगे, वो हीट को ज़्यादा देर तक स्टोर कर पाएंगे। मतलब स्पेसिफिक हीट का क्या सिग्निफिकेंस है कि अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, ओके। सो हायर द स्पेसिफिक हीट, सो हायर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड to change, means यूनिट डिग्री सेल्सियस में, मतलब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लाने के लिए ज़्यादा मतलब हीट लगेगी। अगर हायर स्पेसिफिक हीट है किसी सब्सटेंस की, तो ज़्यादा हीट लग रही है, तो मतलब अगर उसको हमने गर्म कर दिया है तो वो स्टोर भी ज़्यादा देर तक कर पाएगा, ठीक है। मतलब जो उसका कैपेसिटेंस है, मतलब रो इंटू सी, ये इसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल कैपेसिटेंस। तो अगर उसकी मतलब स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा देर तक जो हीट है वो स्टोर कर पाएगा, ठीक है, जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी फ्लूइडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा देर तक मॉल्टन स्टेट में रह पाएगा, बिकॉज इट कैन होल्ड हीट, हीट होल्ड करना ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। इट कैन होल्ड एनर्जी, मीन्स ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर पाएगा वो जो एनर्जी है उसमें, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होगा एज कम्पेयर टू अ सब्सटेंस विच इज हैविंग अ लोअर स्पेसिफिक हीट, ओके। सो मेटल हैविंग हायर स्पेसिफिक हीट जनरली ऑफर हायर फ्लूइडिटी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।